खौफनाक रात। गांव का नाम था मुमताजपुर। ये एक छोटा सा गांव था जहां की रातें हमेशा शांत होती थीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अंकित, एक साधारण किसान, अपने खेत से लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और उसके कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मीरा उसे परेशान देखती है। क्या हुआ अंकित? उसने पूछा। अंकित ने उसे बताया कि उसने खेत में कुछ अजीब देखा था। मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा, लेकिन वो कोई नहीं था, उसने कहा। मीरा ने उसे सांत्वना दी। शायद तुम थक गए हो, सो जाओ, सब ठीक होगा। अंकित ने कोशिश की कि वह सो जाए, लेकिन उसकी नींद उड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वह सुनने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर झांककर देखा। वहां एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंकित की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत मीरा को जगाने लगा। मीरा, जल्दी उठो। मीरा चौंक गई और पूछा, क्या हुआ? अंकित ने उसे बताया कि उसे कोई दिखा। मीरा ने कहा, तुम बस सोच रहे हो, यह सब तुम्हारे मन की उपज है। लेकिन अंकित का मन नहीं माना। दूसरी सुबह गांव में चर्चा शुरू हुई। लोग कहने लगे कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। अंकित ने तय किया कि उसे उस खंडहर के बारे में पता लगाना चाहिए। उसने कुछ दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर खंडहर की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। खंडहर के दरवाजे के पास एक पुरानी मूर्ति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अंकित ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उनके दोस्त उसे चिढ़ाते रहे, तू डरता है लेकिन हम तो मजे करेंगे। उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा। अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक एक तेज गंध आई, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। सबने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक जोर से आवाज आई, कौन हो तुम? सब चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उस रात अंकित ने सोचा कि उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी स्पष्ट थी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने अपनी पत्नी से फिर से बात की। मीरा, मुझे ऐसा लगता है कि वह खंडहर से कुछ जुड़ा हुआ है। मीरा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब काल्पनिक है। लेकिन अंकित की जिज्ञासा ने उसे फिर से खंडहर की ओर खींचा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, यहाँ एक आत्मा बसी है जो अपने बदले की तलाश में है। जो भी उसकी जगह पर आता है वह उसे नहीं छोड़ती। अंकित डर गया। उसने किताब को वहीं छोड़ने का सोचा, लेकिन तभी अचानक अंधेरा गहरा हो गया। वह सुनाई देने वाली आवाजें फिर से सुनने लगा। तुम मेरी जगह ले रहे हो। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाहर उसके दोस्त उसकी तलाश में थे, लेकिन उन्होंने अंकित की कोई आवाज नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि शायद वह कहीं छिपा हुआ है। लेकिन जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद था। एक दोस्त ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंकित, तुम अंदर हो? तभी